अभी आपके सामने एक बहुत कंफ्यूजन डालने वाला बात मैंने रख दिया। देखता हूँ आप लोग सोचकर प्रार्थना करके कौन सा हालत में पहुंचते हैं। अपना शरीर के समान पत्नी को प्यार करना, इसमें बहुत गहरा मतलब है। कोई भी अपना शरीर को क्या नहीं करता है, मारता नहीं। तो पत्नियों को पूरा प्यार देना है, लेकिन किसके समान? अपना शरीर के समान। इसमें परमेश्वर किया हुआ एक बहुत बड़ा योजना। आदम को मिट्टी से बनाया, हव्वा को आदम से बनाया। देखा, आदम को मिट्टी से बनाया और हव्वा को आदम से बनाया। आदम का हड्डी लेकर बनाया, सांस कहाँ किसका होगा? बोलो, आपने सोचा कभी? हैं? उनके अंदर फूंका किसका सांस है? जरूर परमेश्वर का ही है। शरीर आदम का, सांस, प्राण और आत्मा किसका है? परमेश्वर। समझ में आ रहा है? प्रभु पति पत्नी के बीच में इतना रिश्ता दिया। पति पत्नी के साथ के जो बच्चा जो आता है वो पत्नी और आदमी का शरीर से निकलता है। बच्चा किधर से निकलता है? पति पत्नी का शरीर से, दोनों का शरीर से निकलता है बच्चा। तो इसलिए प्रभु चाहते हैं आपस में गहरा प्यार करें, लेकिन आत्मा में आते समय में नहीं। आत्मा प्राण परमेश्वर से आया। आदम का भी आत्मा प्राण किधर से आया? परमेश्वर से। मिट्टी से बना, तो मिट्टी से शुरू किया, मिट्टी से निकला हुआ आदम की बदन से हव्वा को बनाया, और हव्वा और आदम के बीच में से हाबिल और कईन उत्पन्न हुआ। प्रभु ने ऐसा शरीर के द्वारा अच्छा मजबूत रिश्ता दिया। हम पत्नी को त्यागने के लिए बोलते, उसी समय उसी शब्द में लिखा अपना शरीर को भी क्या करना है? त्यागना। त्यागना मतलब आपने शरीर छोड़ दिया? नहीं, शरीर का देखभाल आप कर रहा है पूरा। तो इसी मुताबिक अपना पत्नियों का भी देखभाल करना जरूरी है, लेकिन आत्मा और प्राण में आते समय में खबरदार। शरीर में ठीक, आत्मा और प्राण में आते वक्त रिश्ता सिर्फ किसके साथ? क्योंकि आत्मा कहां से आया है? परमेश्वर से आया। पत्नी का, बच्चे का, माँ बाप का, शरीर का रिश्ता से हव्वा, देखो प्रभु कितना योजना बनाकर बनाया। आदम के शरीर से हव्वा को निकाला, और आदम हव्वा का शरीर से हाबिल, शेम, हाम, याफेत को निकाला। तो सब आपस में शरीर में जुड़ा हुआ है, लेकिन आत्मा का बात आते समय में उसका संबंध किधर से? परमेश्वर से। तो ये बात याद रखते हुए त्यागने का हालत में ना रहेगा तो आत्मा पर, मेरा पत्नी ही सब कुछ है, मेरा बच्चा ही सब कुछ है बोलकर परमेश्वर से मनुष्य क्या होगा? दूर होगा। ऐसा कितने लोग दूर हो जाता है, अपना पत्नी के लिए, अपना लवर के लिए सब कुछ छोड़कर चले जाता है। तो ये प्यार बहुत ही लो लेवल का, बहुत कीमत है, लेकिन लेवल अगापे प्यार में कोई लेने देना नहीं। हीरोस प्यार में भी आप जो प्यार करते हैं उसके बदले में दोबारा जो जिसको प्यार करते हैं आपको प्यार करेगा तो ही आपका प्यार बढ़ेगा। फिलेयो प्रेम में भी, भाईचारे का प्रेम में भी आप पत्नी को, बाप को, बच्चों को प्यार करने से उन लोग प्यार करें, लेकिन आत्मा का प्यार जो आगापे प्यार आते वक्त
दूसरा प्यार देते ना देते उसका कोई सवाल ही नहीं होता। तो परमेश्वर के घराने में आते समय में ये अगापे आत्मा का संबंध, मजबूत का संबंध, वो अविनाशी है। शरीर नाशवान है, आत्मा प्राण नाशवान नहीं है। परमेश्वर के साथ रहेंगे या नरक में रहेंगे, लेकिन नाशवान नहीं है। शरीर क्या है? नाशवान। ये बात आपका मन में अच्छी तरह रखते हुए प्रभु का प्यार में आगे बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए त्यागने का बात भी लेके आए। त्यागने का बात बताने के पहले प्रभु यीशु ने बोलता परमेश्वर आत्मा है। तो उस आत्मा वाला परमेश्वर के साथ संबंध करते हुए तो ये प्रभु का वचन का ये है कि हमारा, आप लोग होश में है ना, तो हमारा शरीर का संबंध, रिश्तेदार का संबंध, पति बचने का संबंध किधर तक है? शरीर तक। मसीह में जो संबंध किधर में आता है? आत्मा तक। समझ में आया? वो बात मैं आपको और समझाना चाहता हूं। लिखना चाहते हो तो लिखें। इधर मैं लिखे तो आप लोगों को दिखाई देगा ना। यह है शरीर, ये प्राण, ये आत्मा। हमारे बीच में कौन सा कदम नहीं होता है? आत्मा और प्राण कदम नहीं होता। कौन सा कदम होता है? शरीर। तो हमारे अपने बच्चों के साथ का संबंध किसके साथ में है? चलो ये मेरा पत्नी है, ये मेरा बच्चे हैं, तो ये शरीर में है। लेकिन मेरे साथ में विश्वास में आया हुआ एक भाई इधर है, उनके साथ मेरा संबंध किधर से है? आत्मा और प्राण से। फर्क दिखाई दे रहा है? मेरा पत्नी बच्चे बिगे जितने भी मैं प्यार करे वो संबंध किससे है? शरीर से। लेकिन आत्मा से जन्म हुआ के साथ का संबंध किसमें है? प्राण और आत्मा। अगर आपका पत्नी बच्चे भी उद्धार पाया तो उन लोग उधर से किधर आ जाएंगे? इस तरफ आ जाएंगे। तो समझ लो, तो उन्होंने उद्धार पा लिया तो कौन सा भी संबंध आ गया? प्राण का भी, आत्मा का भी संबंध आ गया, प्राण का भी संबंध आ गया। अगर उद्धार नहीं पाया तो किधर संबंध है? सिर्फ शरीर में संबंध है। फिर भी ये शरीर मिटने वाला है। तो असली संबंध कौन सा है? आत्मा और प्राण के द्वारा संबंध। तो शरीर का प्यार, मिटने वाला शरीर का प्यार में इतना गहरा प्यार है, तो आत्मा प्राण का प्यार कितना होना है? कितना होना है? कितना गहरा होना है? शरीर का प्रेम में पत्नी को आप इतना प्यार करता है, बच्चे को इतना प्यार करता है, तो आत्मा का प्यार उसका नीचा होगा ऊंचा होगा? अविनाशी प्यार कितना गहरा होगा। तो हम परमेश्वर के साथ में स्वर्ग में रहते समय में शरीर का संबंध नहीं रहता, बल्कि क्या रहता है? आत्मा और प्राण रहता है। उधर में शरीर नहीं रहता। बच्चा पैदा करने का ये शरीर का जरूरत उधर नहीं होता। तो वो संबंध है गहरा संबंध, अविनाशी संबंध। शरीर का संबंध कौन सा है? नाशवान। तो मनुष्य इसलिए नाशवान, जो कौन सा चीज को प्रभु त्यागने के लिए बोल रहा है?
नाशवान संबंध को त्यागने के लिए बोल रहा है। जो आप त्यागे ना त्यागे हो जाना है। तो प्रभु अविनाशी चीज को त्यागने के लिए नहीं बोल रहा है, नाशवान चीज को त्यागना। अगर आप अभी नहीं त्यागे तो एक दिन क्या करना पड़ेगा। तो प्रभु नाशवान चीज को ही त्यागने के लिए बोल रहा है। अभी आपका पत्नी आपका बेटे आत्मा में आ गया तो पहले जितना प्यार करते उसे 1000 गुना ज्यादा प्यार आएगा। वो कौन सा प्यार है? अगापे प्यार। उन्होंने कितना भी गलती किया तो आपको परवाह नहीं पड़ता। गलती कितना भी करे मैं उसको प्यार करूंगा। तो नाशवान रिश्ते का प्यार को त्याग कर असली रिश्ते में आ जाए, ये हमारा मदद के लिए है। नहीं तो नाशवान रिश्ते को प्यार करते करते अचानक वो चले गया तो आप क्या हो जाता है आप। तो प्रभु आपका फैमिली लाइफ को नफरत करते हुए त्यागो करके नहीं बोला है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मैं प्रभु हमारा फायदे के लिए हमारा नाशवान बेटा बेटी नाशवान प्यार, ये तो अगर तुम प्यार करते रहेगे तो जाने का है। वो त्यागने वाले को जो तुम थोड़ी देर का उसको त्यागो। परमेश्वर ऐसा व्यक्ति नहीं है ताकि आपका सारा प्यार वो चाहता है, नहीं। परमेश्वर आपस का प्यार चाहता है। परमेश्वर एक देख के मानित हम क्या करें? प्यार करें। अभी सब लोग हाथ सिर्फ सिर को ही प्यार करता है, पाँव को भी प्यार करता है। बोलो, सिर में मच्छर आएगा तो इधर आएगा, पाँव में भी मच्छर आएगा तो। हमारा शरीर आपस में सब अंग को आपस में क्या करता है? प्यार करता है। इसी मुताबिक आत्मा का प्यार असली प्यार। तो छोड़ने वाला नाश होने वाला प्यार को प्रभु क्या बोलता है? त्यागो। समझ में आ रहा है? हम आप गहराई में उतरते वक्त प्रभु का बात, अभी आप सीधा पढ़ते वक्त शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। लूका 14 का 24-25 पति को त्यागो, पत्नी को त्यागो, बच्चे को पिगो। तो लोग बोलेंगे चलो, ये कुछ बहन लोग बच्चे को इतना प्यार करते हैं, कुछ भाई लोग अपना बेटे बेटियों को इतना प्यार करते हैं, पत्नी को प्यार करते, तो फिर यीशु का क्या जरूरत? यीशु बोलता है त्यागो। हमारा हटने वाला प्यार को क्या करता है? ताकि प्रभु अविनाशी प्यार में आपको ले आना चाहता है। स्वर्गीय खानदान में आपस का संबंध पूरा अविनाशी प्यार से है। आत्मा का जो प्यार आपस में होता है, उस हालत में आप आना। कुछ लिखना तो लिखो। अभी इसके साथ एफएससी 3 का 3 से 10 तक पढ़िएगा। एफएससी 3 का 3 से 10 तक। कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। पढ़िए 10 तक। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग निराश में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार, जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगमय धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर, जो स्वर्गीय
अभी इधर में पौलुस बोलते हैं एक भेद मुझे समझ में आया, वो क्या है? मसीह के अदम्यतन उसका 6 अतः यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति के लोग मिराश में सांची और एक ही देह के और प्रतिज्ञा की भागी है। तो पौलुस को मालूम हुआ भेद क्या है? एक देह, उसका दूसरा नाम क्या है? कलीसिया। एक देह, उसका दूसरा नाम क्या है? कलीसिया। तो उस एक देह में आपस का प्यार है, अगापे प्यार, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का प्यार से बांधा हुआ, पति पत्नी का बच्चों का प्यार, उसको आपस में बांधने का प्यार है इरोस प्यार या फिलेओ प्यार। लेकिन कलीसिया का एक देह। तो ये बात और समझने के लिए पहला कोरिन्थी 12 का 12-13 भी पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 12 का 12-13। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, देख तो एक है, हाँ, और उसके अंग बहुत से हैं, हाँ, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हाँ। अभी आप तो यीशु का लहू की जय थोड़ा सा बोले नहीं तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगा। शैतान इसमें बहुत कामयाब हुआ है। ये भेद को छुपा के रखने के लिए शैतान बहुत कामयाब हुआ है। बहुत कामयाब हुआ है। हालेलुया। यीशु का लहू के जब बोलते हुए तभी ये आमीन। देखिए, सुनिए, कलीसिया का मतलब सब लोग इकट्ठा बैठकर आराधना करना, प्रभु को चलाना, बीमारों को चंगा करना, दुनियावी बातें करते जाना, ये है करके बहुत सोचते। शैतान उसी हालत में लेके आया। कलीसिया का मतलब है एक देह। क्या है? एक देह होकर प्रकट होने से शैतान पूरा हर जाता है। आप कितना भी बपतिस्मा ले लो, कितना प्रभु को चलाओ, शैतान को कोई परेशानी नहीं। एक देह होकर प्रकट नहीं होना। पहला सदी में जब एक देह होकर प्रकट हुआ तो क्या हो गया? प्रेरितों का काम आप निकाले। उसका चौथा अध्याय है, उसका 32 पढ़िएगा। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। 33 पढ़ो। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। जब वे एक देह होकर प्रकट होता था तब क्या भी प्रकट होता था? सामर्थ भी प्रकट होता था। एक देह होकर प्रकट होता था तब सामर्थ भी प्रकट होता था। इसलिए शैतान हमेशा ये रुकावट खड़ा करते हैं, एक देह होकर प्रकट ना हो। आपस में प्यार करो। आप अपना बच्चे को कितना, पत्नी को कितना प्यार करेगा तो शैतान को कोई गड़बड़ नहीं। सुन रहा है आप लोग?
आप अपना पत्नी को, अपना बच्चे को कितना भी आप प्यार करें, शैतान को कोई गड़बड़ नहीं है। शैतान चाहते हैं आप अपना पत्नी को ज्यादा प्यार करें। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आप सोचते एम शामिल क्या बोल रहा है? शैतान चाहता है आप अपना पत्नी को खूब प्यार करें, आपका बच्चे को खूब प्यार करें। शैतान क्या नहीं चाहता? आत्मा में एक दूसरे से प्यार ना करें। प्यार करेगा तो यीशु का शरीर उधर प्रकट होगा। यीशु का शरीर उधर प्रकट होगा तो शैतान का नींव पूरा हिल जाएगा। इसलिए आजकल का बड़े बड़े पास्टर लोगों के अंदर फैमिली कॉन्फ्रेंस रखकर किसको आपस में प्यार करने का, उस हालत में एडजस्ट करके जीवन बताओ, ये सही नहीं है। आत्मा का प्यार में आना, फिर आपका पत्नी भी आत्मा का प्यार में आए, बच्चे भी आत्मा का प्यार में आए तो उसमें कोई रुकावट नहीं। तब एक शरीर का प्यार है। तब आपका बच्चे का कोई दुख है, दूसरा बच्चे का दुख है तो आपको बराबर लगेगा। आपका बच्चे का एक पेन नहीं है तो दूसरा बच्चे को भी पेन नहीं है तो आप आपका बच्चे का पेन लेते समय दूसरा बच्चे को भी पहले क्या करेगा? पेन लेकर देगा। आपका बच्चा पढ़ने का फीस नहीं आपको मिलेगा तो आप देखेंगे दूसरा और किसी का फीस नहीं है, उनको देने के लिए आपको मान रहेगा। एक दूसरे के कलीसिया का एक शरीर जैसा प्यार प्रभु इधर चाहता है। वो प्यार कौन नहीं चाहता? शैतान नहीं चाहता। इसलिए प्रभु यीशु बार बार प्रार्थना करते वो एक हो। तो शैतान का योजना क्या है? अभी शैतान क्यों इतना ऑर्गेनाइजेशन बनवाया, कितना ऑर्गेनाइजेशन संस्था कितना बनवाया, ताकि एक ग्रुप उधर प्यार करे, एक ग्रुप इधर प्यार करे। कितना अलग अलग ग्रुप बनाया। चाहे कितना भी हो, एक शरीर है। उस शरीर को आपस में बांधने वाला कौन सा है? अगापे प्यार। अगापे प्यार में एक में आना है। तो इसलिए पर मैं इधर में थोड़ा सा प्रभु क्या कर रहा है? ये स्वर्गीय फैमिली है। सबसे पहले कौन है? पिता, दूसरा पुत्र, तीसरा पवित्र आत्मा। इधर में है दुनिया की फैमिली, अलग 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 एक फैमिली। इधर एक फैमिली है, पीछे बैठे हुए लोग छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। हाँ, तो प्रभु क्या करता है? इधर का संबंध पूरा कौन सा है? तात्कालिक, अल्पकालीन, अल्पकालीन। इधर का कौन सा है? आत्मा और प्राण। इधर में कौन सा है? सिर्फ शरीर। समझ रहा है? चाहे कि इधर का संबंध, ये दुनिया की फैमिली का सब कौन सा है? शरीर का संबंध। प्रभु क्या करता है? इधर से एक को निकाल कर इधर ले आता है। एक निकल गया, फिर इधर से एक निकल दिया, किधर ले आ रहा है? ये परमेश्वर का खानदान है। दिख रहा है? परमेश्वर का खानदान। प्रभु क्या कर रहा है? आपको मुझको दिया हुआ सेवकाई क्या है? इधर से एक और को निकाल दो, किधर ले आओ?
इधर में ले आओ। फिर इधर से तोड़ो। ऐसा तोड़ 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 के काम कौन करता है? कौन करता है? तोड़ तोड़ कर इधर के घटाकर स्वर्गीय खानदान को प्रभु क्या करता है? पर आता है। ये है आपको मुझको दिया हुआ सेवकाई। दूसरों को, घरों को कौन सा काम? तोड़ने का काम। थप्पड़ खाना आसान है, इसलिए शैतान जलता है। ये पूरा सबको कौन कब्जा करके बैठा हुआ है? शैतान सबको कब्जा करके बैठा हुआ है। आप जाकर इधर से ये लोगों को क्या कर रहा है? ये पूरा उनका खानदान समेत मजहब बनाकर से रखा हुआ है। आपका काम क्या है? इनको तोड़ना, इधर भरना। इधर भरना है तो कौन सा, किसमें आना है? अगापे प्रेम में। तो ये सब किधर जाएंगे? नया यरूशलेम। तो आप ऐसा लेके आते समय में खानदान बनाकर छोड़ना है। खानदान बनाकर छोड़ना, शरीर बनाकर छोड़ना है। अगर आप निकाल कर लाया, ये शरीर के साथ जुड़ता नहीं है। अभी ये सब जुड़ना है, और मुझे पूरा इतना नक्शा बनाने नहीं आता। पूरा आपस में एक शरीर की तरह क्या करना है? जोड़ना है। इधर से निकाल कर लाकर जोड़ना। पढ़ो, यही काम है। एफएसी 4 का 11 से 16 तक पढ़िएगा। क्या यही काम है? एफएसी 4 का 11 से 16 तक। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डीडोल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों के ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारे देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर, हाँ, उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है। हाँ, बस इधर देखो। अभी असली प्रॉब्लम मैं बताता हूं। अभी मांगा मसीह या विक्टर मसीह को इधर से निकाल कर लाया, तो विक्टर मसीह इधर आ गया, फिर भी उनका संबंध किधर है? इधर है। उनका पत्नी, उनका माँ बाप, उनका चाचा मामा का साथी है। सही है या नहीं? बोलो, हैं? बोलिएगा। मांगा मसीह का संबंध इधर का भाई के साथ होना है, इनके साथ जुड़ना है। लेकिन मांगा मसीह अपना खुदी के कारण अपना पत्नी, अपना चाचा, अपना मामी के साथ ही मिला रहेगा। फिर इधर बैठकर हालेलुया हालेलुया बोले रहेगा, नसर उधर ही रहेगा। ये है ना बीमारी? बोलो, सच बोलो, ये बीमारी है या नहीं? मेरे प्यारों, जब प्रभु ने आपको इधर लेके आया, आपका संबंध इधर में एक साथ जुड़ना है, प्यार इधर बढ़ना है। अभी देखो तो कितना रस्सियां, इनका भी इधर लगा हुआ है, सबका रस्सी इधर लगा हुआ है।
ऐसा चलता है या नहीं? बोलो। आप अपने दिल से बोलना है। प्यार किधर बहता है? आपस का भाई के ऊपर बहता है या आपका मामा के ऊपर बहता है? बोलो। और तो यीशु मसीह में जय मसीह की है उतना तक। भाई आपस का विश्वासियों के साथ कितना है? जय मसीह की। बस प्यार पूरा किधर जा रहा है? मामा, चाचा, अंधा, अक्का, मामा, उनके पीछे जाता है। ये हालत बदलना है। एक देह होना, ये बात आप कलीसिया को सिखाना। आपका काम एक एक को काट कर, क्या पढ़िएगा उसका? एफएसी 4 का 16 पढ़ो, दोबारा 16 पढ़ो। जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से, हर एक जोड़ के सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है। हालेलुया। मेरे प्यारों, नया यरूशलेम में हम जाने के पहले प्रभु देखता है आपका जो चाचा मामा का प्यार से बढ़कर मसीह कलीसिया का प्यार में, कलीसिया का प्यार में एक साथ जुड़कर जाना है। तो उसके लिए आपका मैं और मेरा को निकालना पड़ेगा। मैं और मेरा ना निकालेगा तो ये काम नहीं होगा। मैं और मेरा जब निकालेंगे तब ये काम हो सकेगा। जब तक आपका मैं और मेरा शैतान जो बना कर रखा है उसमें आप फंसे रहेंगे और आपका खुदी के बातों में फंसे रहेंगे, आप ये काम नहीं कर सकेगा। तो प्रभु के कलीसिया का एक देह होने में रुकावट कौन है? हमारे अंदर का मैं और मेरा, मैं और मेरा। इसलिए पौलुस होते मसीह के अलावा मैं किसी को नहीं जानता। समझ में आ रहा है पौलुस बोलने का मतलब? मसीह के अलावा मैं किसी को जानता। जो कोई जानता है मसीह के द्वारा ही जानता है। आप प्रभु की सेवा कर रहा है, लेकिन प्रभु का शरीर बनाने में कितना कामयाब है? लोगों को ले आकर उद्धार तक ले आते हैं, बपतिस्मा तक ले आता है, पवित्र आत्मा तक ले आते हैं, फिर बस उधर छोड़ते हैं। उनको ले आकर यीशु के शरीर में क्या करना है? जोड़ना है। वो है चेला बनाने का काम। उनको तंग मार्ग में जाने का रास्ता दिखाकर चेला बनाकर मसीह के शरीर में जुड़ना है। बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा, चलो भाई तुम स्वर्ग में जाएगा, ऐसा नहीं। एक एक आदमी को निकालकर एक एक कलीसिया में यीशु का शरीर प्रकट होना। यीशु का शरीर कैसा प्रकट होना? नंबर दिखाने से काफी नहीं, एक एक दूसरे के साथ कैसा जुड़ा हुआ है। एक एक भाई बहन आपस में आत्मा में क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। शरीर में अलग अलग रह रहा है। पहले सदी के लोगों को देखते हुए लोग बोलते हैं देखो इन लोग आपस में कितना प्यार करता है। अभी विश्वासियों को देखे हुए बोलेगा आपस में कितना झगड़ता है बोलेगा। पहले सदी का लोगों को देखकर क्या बोलते थे? इसलिए उन लोग सब बेचकर आ गए। ये प्यार के अधीन में होने के, आज के लाएगा तो बेच के लाएगा, तो मौका मिलेगा तो बाकी लूट लूट के ले जाएगा। बेच कर इधर ला के रखेगा तो मौका मिलेगा तो मेरा पत्नी, मेरा चाचा, मेरा मामा के लिए मैं क्या करूंगा? लूट के ले जाएगा। इसलिए अब ये हो नहीं सकता। अगर पहले जमाने में एक रोटी हो तो सबका पेट भर जाता था। भाई तुम खा लो, फूट को था तुम खा लो, क्या बोलेगा? अभी क्या कहता है? वो देखे नहीं, मैं कुछ खा लूंगा। तो खाने के बाद अब आ गया बस। अभी का हालत यही है।
अभी 10-15 लोग है, भूखा है, एक रोटी इधर पड़ा, एक ब्रेड इधर पड़ा है, उधर पड़े तो ये भाई सोचा वो दूसरा भाई खाने दो, दूसरा भाई तीसरा भाई खाने दो, चौथा भाई खाने दो, ऐसा सोचेगा। अभी क्या है, दाहिने भाई देखो पीठ में लेकर के जाकर बाथरूम में खूब खा लेगा, फिर भी बोलेगा हालेलुया। सच है ना, बोलो हैं? अभी सोने के लिए बिस्तरा तकिया पड़ा है, एक ही तकिया है, खाना खा रहे हैं सब लोग, तकिया एक ही है। जल्दी आधा खाए या खाना आधा लेकर आ जाए, खाना बिस्तर में तकिया लेकर लेट जाए। पहला सदी के लोगों ने तकिया है, एक ही तकिया है, तकिया उधर पड़ा रहेगा, बाकी सब किधर पड़ा रहेगा। मैं आपको बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन हालत आपका पिक्चर ये है। पहला सदी में पतरस खड़ा होकर प्रचार करे तो 11 हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अच्छा बात निकले। आज क्या है, प्रचार करते कहना हाँ बड़ा अधिकार है अपने आप को, बड़ा अधिकार है। अगला बार पूछा, उन्होंने बोला हुआ बात का गलती निकाल करके इधर दूसरा फायरिंग शुरू कर देगा, ताकि मेरा नाम ऊंचा हो जाए। पहला सदी क्या है, पतरस तुम प्रचार करो, हम 11 तुम्हारे साथ खड़ा होता। ये हालत हमारे बीच में आना है, मैं उसके लिए रोता हूं। मैं प्रभु से बोलता हूं, प्रभु मुझे जेल में बंद करने के पहले या मुझे इधर से ले जाने के पहले मैं पहला सदी का नमूना देखना चाहता हूं। थोड़ा प्रार्थना करो। मेरा रोना यही है और कोई रोना नहीं। प्रभु तेरा शरीर प्रकट होकर दिखाई दे, तेरा शरीर प्रकट होकर दिखाई। मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, सबको मैं अर्पण किया है। इसके लिए मेरे से जितना हो सकता है मैंने कर चुका है, मुझे करने का कुछ बाकी नहीं। प्रभु तेरा शरीर प्रकट होकर दिखाई, तेरा शरीर प्रकट हो, हिंदुस्तान में तेरा शरीर प्रकट हो जाए। खराबाला विधना दिला दिना दिला 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 कथना दिला दिना दिला दिया ठिला बताना तिरा ठिला दना तिरा दिया दिला, तेरा शरीर प्रकट हो जाए। प्रभु तेरा शरीर प्रकट हो जाए। खिला बाबा रिया बदना शदला रिया दला रिया दना खदरा रिया दना। थोड़ी देर प्रार्थना, 1-2 मिनट के लिए नहीं, थोड़ी देर हम प्रार्थना करने जा रहा है। हालेलुया। पिता यही चाहता है, यीशु यही चाहता है, आत्मा भी यही चाहता है, वो एक हो, एक हो। खिला बाबा बियारा दिला दरा दिला दरा दिला शादिरा दला दिरा खदरा दिला दरा, एक हो। शाबारा बारिया दरा लेमना दरा दिला खदरा दिला दरा दिले कदिले दिले ओली माल बादला मिने कला बादरारिया दलानिया दलारिया। हालेलुया 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 हालेलुया। शांदरारिया दलारिया दलार कदरारिया दलारिया केवल मादरा दिला 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 दरा कदरारिया दला दिला शापा बेरा खतना दिला दिला कदरारिया दिला
हिना बला बदरा शदलारिया दला तेरा दिलारिया हालेलुया देखिए, ऊपर ऊपर का एक काम के लिए हम प्रार्थना नहीं कर रहे, पवित्र आत्मा का आगे चल रहा, हम एक देह होकर बाहर आना। उत्तर भारत में, नेपाल पे एक देह होकर बाहर करना, आग का कार्य होने दो, पिघलने दो। राधे राधे, हमारा बड़ापन, हमारा बड़ापन एक एक बात पिघलने दो। हालेलुया, आपस का प्यार बहने दो। ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरा शरीर का अंग है, चाहे पढ़े लिखे हैं अनपढ़ है, चाहे हिंदी बोलने वाले हैं नेपाली बोलने वाले हैं, एक शरीर है, हम एक शरीर है। प्रभु क्या चाहता है, मैं किसके लिए रोता हूं? प्रभु तेरी आमद के पहले सदी के जैसा एक शरीर प्रकट हो जाए। प्रभु का समय है, ये एक शरीर प्रकट हो जाए। हम सब मिलकर, चाहे पढ़े लिखे अनपढ़ है, हिंदी बोलने वाला है, नेपाली बोलने वाला है, कोई भी हो, अमीर है गरीब है, बिल्कुल नीचे कुछ भी लिखने नहीं आता, मिलकर एक शरीर। मान लो मेरा बाएं हाथ में गंदगी है, दाहिने हाथ खाना खाने के लिए तैयार नहीं होगा, चाहे कितना भी फूक है, ये हाथ या कर साबुन लाएगा, धोएगा, अच्छी तरह धोकर फिर खाना खाएगा। लेकिन अभी हम क्या करता है, बाएं हाथ का गंदगी है, देख उसमें अंदर कितना गंदगी, मैं अच्छा हूं, उसके अंदर कितना गंदगी है, कितना गंदगी। ये प्रभु का प्यार नहीं है। प्रभु का प्यार क्या है? मैं उसका गंदगी को धोता है, उसके लिए साबुन मैं लेके आऊं, पानी मैं लेके आऊं। यह है परमेश्वर का प्यार। प्रार्थना कर, आग हमारा फर्क को जलाए, पवित्र आत्मा का आग हमारा फर्क को जलाए, आपस का फर्क को जलाए। पढ़े लिखे अनपढ़ है, अमीर है गरीब है, कोई फर्क नहीं। यीशु का शरीर हमारे बीच में, यीशु का शरीर प्रकट हो जाए, अपना खुदी को पूरा जलाए, आत्मा की आग से खुदी को जलाए, आत्मा का आग कार्य करे, आत्मा का आग कार्य करे, एक शरीर प्रकट हो जाए, पहले सदी जैसा एक शरीर प्रकट हो जाए, तब हमारा सिर प्रभु यीशु खुश होगा। हम तितर बितर रहेगा तो यीशु खुश नहीं होगा। यीशु को दर्द लग रहा है, हमारा सिर को दर्द लग रहा है, हम तितर बितर रहते हुए सिर को दर्द दे रहा है। मैं आ रहा हूं, प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे बनाओ प्रभु, हम मिलकर वही गीत गाएं दोबारा, तेरी इच्छा पूरा हो जाए। वही गीत गाएंगे, तेरी इच्छा पूरा, मेरा मर्जी से चलता रहा। तेरी इच्छा क्या है? यीशु का शरीर प्रकट हो जाए, यीशु का शरीर प्रकट हो जाए। मैं सौंप देता हूँ प्रभु, मैं सौंप देता हूँ तेरी इच्छा के अनुसार। गाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए,
रोते हुए गाने के लिए मौका हो तो अच्छा। हम बहुत अपना मर्जी से चला, अपना मर्जी से सेवा किया, लेकिन प्रभु बया रहो, गाओ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन ये है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी ना अपना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं अपने क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं अपने क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन ये है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। मुश्किलों के सागर में नैया मेरी डूब रही, खेवनहारा यीशु तू है। आता हूँ मैं तेरे चरणों में, खेवनहारा यीशु तू है। आता हूँ मैं तेरे चरणों में। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन ये है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। जीवन मेरा
थे तुम ही रहो, तेरी इच्छा री हो जाए, हाथों में तेरे जीवन ये है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। आमेन। प्रार्थना कर, प्रभु से प्रार्थना कर। प्रभु का दास आगे आकर प्रार्थना करके समाप्त करे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने अपने पवित्र वचनों के द्वारा हम सबसे बातें की, आपका धन्यवाद हो। गहराई से अपने वचनों को सिखाया, धन्यवाद करते हैं। आप अपने दास को अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल किया, धन्यवाद हो। सारा आदर महिमा आप ही को ही देते हैं। आपसे विनती करते हैं पिताजी, ग्रहण करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन।